हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी है क्या, पीजीआर है, जिसमें कि हम लोग सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जिबरेलिन। तो जिबरेलिन का जो हमारा जिबरेलिन की क्या है, एक तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो जिबरेलिन जो था, सबसे पहले फर्स्ट कौन डिस्कवर किया था, तो कुरोसावा ने किया था। कुरोसावा जो कि हमारा क्या है, जो कि ये हमारे जापानीज साइंटिस्ट हैं, जो कि डिस्कवर किए थे किसका, जिबरेलिन का किए थे। वो कहाँ से, मतलब वो एक्सट्रैक्ट किए थे जिबरेलिन को, वो एक फंगस था। फंगस क्या था, जिबरेला फ्यूजिकोराई। इससे क्या किए थे, वो एक्सट्रैक्ट किए थे किसको, जिबरेलिन को। तो ये जो हमारा फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसका मतलब क्या कह सकते हैं, जिसका हम साइंटिफिक नेम क्या कह सकते हैं, फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी। तो ये किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, हमारा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो एक हमारा जो राइस में एक डिजीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल्ली सीडलिंग डिजीज कहते हैं, या तो हम उसको बैकएंड डिजीज भी कहते हैं, फुल्ली सीडलिंग डिजीज। ये जो हमारा जिब्रेला फ्यूजिकोराई किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो फुल्ली सीडलिंग डिजीज का। तो इसमें देखा गया था जिस प्लांट में, मतलब ये जो डिजीज हुआ था, तो प्लांट क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा ही लंबा था, और साथ में क्या था, वो सीडलेस भी था और पाल ग्रीन कलर का था। तो जो हमारा प्लांट्स जो राइस में जनरली क्या होता है, जापान में क्या होता है, डॉट प्लांट होता है, तो उसमें एक अचानक से क्या हो गया, टॉल प्लांट हो गया। तो उस पर मतलब ये डिस्कवर किए, मतलब वो उस पर ये किए, खोज किए, तो उसमें पता चला कि जो हमारा जो ये सिम्टम जो क्रिएट हो रहा है, सिम्टम जो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो जिबरेलिन के कारण हो रहा है। तो फिर उसके बाद इसमें 3 साइंटिस्ट आए, जैसे कि हमारा याबूता हो गया, हैसी हो गया, और एक हो गया कैनेवे हो गया, जो कि मतलब जिबरेलिन को मतलब आइसोलेट किए थे फंगस से। फिर उसके बाद आया हमारा याबूटा और सुमुकी, जो कि क्या हुआ था कि मतलब आइसोलेट किसको किए थे, मतलब जिबरेलिन ए और बी को। कहाँ से, तो हमारा जो हायर प्लांट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किए थे। फिर नेक्स्ट आया हमारा वेस्ट और फीने आए, जो कि वो क्या आइसोलेट किए थे, सबसे पहला आइसोलेट किए थे क्या, मतलब Za3 को, जो कि हमारा Za3 क्या है, नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है, नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद जो हमारा जिबरेलिन है, जिबरेलिन का सिंथेसिस साइट क्या हो जाएगा, जिबरेलिन का सिंथेसिस साइट हो जाएगा हमारा जो यंग सूट हो गया, रूट हो गया, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इमेच्योर सूट, इमेच्योर सूट में हो जाएगा, और यंग लीव्स में। तो हमारा जिबरेलिन का सिंथेसिस साइट क्या हो जाएगा, इमेच्योर सूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और यंग लीव्स हो जाएगा। तो अब जानते हैं इसमें जिबरेलिन का जो मूवमेंट होता है, कोई भी डायरेक्शनल में इसका मूवमेंट होता है, इंक्लूडिंग वो जाइलम में भी, फ्लोएम में भी। तो हम लोग जानते थे कि ऑक्सीन का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, ये एपेक्स से बेस की ओर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, बेसी पेटल कहते थे। और उसी तरह से हमारा साइटोकाइनिन का बताया था कि उसका मूवमेंट कैसा होता है, बेस से एपेक्स की ओर, जिसको क्या कहते थे, एक्रोपेटल कहते थे इसके मूवमेंट को। तो उसी तरह से हमारा जो जिबरेलिन है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, इसका मूवमेंट अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, कोई भी डायरेक्शनल में होगा इसका मूवमेंट जिबरेलिन का। ऑक्सीन का हो जाएगा एपेक्स से बेस की ओर हो जाएगा, बेसिपेटल मूवमेंट हो जाएगा, और साइटोकाइनिन का क्या हो जाएगा, बेस से एपेक्स की ओर, इसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, एक्रोपेटल हो जाएगा। और हमारे जिबरेलिन का होता है कि कोई भी डायरेक्शनल में इसका मूवमेंट हो सकता है। तो ये हो गया जिबरेलिन का मूवमेंट और सिंथेसिस साइट हो गया। अब देखते हैं रोल ऑफ
जिबरेलिन। तो जिबरेलिन का रोल क्या है, तो इसका भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, जैसे कि हमारा याद कर सकते हैं एलपीजी बीपी हाई हो गया, एलपीजी अभी एलपीजी गैस का बहुत स्कार्सिटी हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, बीपी हाई हो जा रहा है। तो ये याद हो गया हमारा, ये किसके लिए हो जाएगा, जिबरेलिन के लिए हो जाएगा। तो बीपी हाई हो गया, हाई का मतलब हो गया कि हमारा जिबरेलिन जो होता है हमेशा क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसी तरह से एल फोर क्या हो जाएगा, लाइट इनहिबिशन, लाइट इनहिबिटरी सूट ग्रोथ। पी फोर क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन जेनेटिकल ड्वार्फिज्म। जी फोर क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन। यहाँ बी फोर क्या हो जाएगा, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। अब पी फोर हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। ये चीज हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। एलपीजी बीपी हाई यानी हमारा जो जिबरेलिन होता है जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो एल फोर हो जाएगा लाइट इनहिबिटरी सूट ग्रोथ हो जाएगा, पी फोर हो जाएगा प्रिवेंशन जेनेटिकल ड्वार्फिंग हो जाएगा, फिर जी फोर क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, बी फोर क्या हो जाएगा, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग हो जाएगा, और पी फोर क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। एलपीजी लाइट इनहिबिटरी सूट ग्रोथ। इसमें क्या हो जाएगा, लाइट इनहिबिटरी सूट ग्रोथ में जनरली हम लोग देखते हैं कि एक लाइट में देखते हैं और एक शेड में देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो जो हमारा सूट का जो ग्रोथ होता है लाइट में थोड़ा उसके कंपेरिजन में कम होता है और शेड में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या इसका मतलब क्या समझते हैं कि हमारा जो लाइट होता है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है स्टेम के ग्रोथ को। तो उसके लिए क्या चाहिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिबरेलिन का एप्लीकेशन करते हैं, जिससे क्या करता है, ये जो हमारा जो लाइट इनहिबिटरी सूट ग्रोथ है उसको क्या करता है, वो ओवरकम करता है। जिससे क्या होता है कि हमारा इंटरनोडल ग्रोथ जो क्या होता है, इलोंगेट करता है, इंटरनोडल जो ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे कि हमारा जो होता है सूट का ग्रोथ होता है इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा जो लाइट होता है क्या करता है, इनहिबिट करता है सूट के ग्रोथ को। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिबरेलिन का एप्लीकेशन करते हैं। अगर जिबरेलिन कम हो जाएगा तो उसका सूट जो इंटरनोडल जो ग्रोथ होगा उसका लेंथ होगा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जिबरेलिन का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि हमारा जो जैसे क्या हो गया, हमारा शुगर केन हो गया, शुगर केन का अगर हम लोग उसका अगर इंटरनोड को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जिबरेलिन का एप्लीकेशन करेंगे तो उसका इंटरनोड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया हमारा, लाइट इनहिबिटरी सूट ग्रोथ का मतलब समझ गए कि लाइट जो क्या करता है, हमारा सूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिबरेलिन का यूज करते हैं। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन जेनेटिकल ड्वार्फिज्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रिवेंशन जेनेटिकल ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि जो नेचुरली जो हमारा प्लांट क्या होता है, क्या होता है, स्मॉल होता है, ड्वार्फ होता है। क्यों, क्योंकि मतलब सम जैसे क्या हो जाएगा, ड्यू टू म्यूटेशन के कारण हो जाएगा, जेनेटिकल म्यूटेशन के कारण। तो जो हमारा जो इसके कारण जेनेटिकल म्यूटेशन के कारण क्या करता है, वो
जो हमारा जिबरेलिन का जो सिंथेसिस साइट होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा प्लांट जो होता है डॉट हो जाता है। तो इसको भी रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाहर से क्या करते हैं, जिबरेलिन का एप्लीकेशन करते हैं। तो यही हो गया हमारा प्रिवेंशन जेनेटिकल ड्वार्फिंग। क्योंकि नेचुरल में क्या होता है, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, इन्वायरमेंटल होता है, फिजिकल केमिकल होता है, तो कुछ से भी मतलब ये म्यूटेशन हो जाएगा। तो हमारा जो जेनेटिकली म्यूटेशन होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा प्लांट का ग्रोथ शॉर्ट हो जाता है, डॉर्फ हो जाता है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिबरेलिन का एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज कर जाए। एंड G4 क्या हो गया, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है जिबरेलिन, तो जिबरेलिन जो होता है क्या करता है, इसमें एक होता है एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम का क्या है इसका काम, ये क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, सिंपल शुगर में। तो इससे क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो को क्या करता है, एनर्जी मिलता है, जिससे कि उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एक तरह से हमारा जिबरेलिन है जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं B4 क्या बताते हैं, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। तो बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है, अचानक से क्या होता है, स्टेम का इलॉन्गेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होता है। तो जैसे कि हम लोग कैबेज में देखते हैं कि मतलब अचानक से स्टेम का इलॉन्गेशन हो गया, तो क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। तो ये चीज़ जो होता है हमारा जो जिबरेलिन होता है वो प्रोमोट करता है किसका, बोल्टिंग के लिए, और फ्लावरिंग करवाता है। फ्लावरिंग किस में करवाता है, लॉन्ग डे प्लांट में, जनरली लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कौन करवाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिबरेलिन। तो G4 जिबरेलिन, G4 कह सकते हैं, मतलब जिबरेलिन लास्ट में लीन आ रहा है तो लॉन्ग डे प्लांट होगा, जिबरेलिन लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या करता है, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और C4 साइटोकाइनिन हो जाएगा, और C4 शॉर्ट मतलब उससे रिलेटेड शॉर्ट डे प्लांट। तो हमारा जो शॉर्ट डे प्लांट में कौन सा हार्मोन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, और उसी तरह से जिबरेलिन किस में हो जाएगा, हमारा लॉन्ग डे प्लांट्स में हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा जो जिबरेलिन हो गया, बोल्टिंग भी करता है और साथ में क्या करता है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। अब P4 क्या हो जाएगा हमारा, पार्थेनो कार्पी। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब ही जानते हैं कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो यानी हमारा जो फ्रूट कैसा होगा, वो सीडलेस होगा। तो ये जो हमारा पार्थेनोकार्पी को भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है। तो हम लोग जिबरेलिन का जनरली किसमें यूज करते हैं, टोमेटो वगैरह में यूज करते हैं, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब में। तो एक और चीज़ है कि जैसे कि हम लोग जो पोटैटो का सीड लेते हैं, तो पोटैटो का सीड को जल्दी जर्मिनेट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं जिबरेलिन में, कितना ppm, 5 ppm फॉर 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि जर्मिनेशन अच्छा होता है, यानी हमारा जो पोटैटो का स्प्राउटिंग होगा वो अच्छा होगा। तो एक तरह से ये है कि जिबरेलिन का यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि जर्मिनेशन में बोल रहे हैं तो जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो हमारा जो पोटैटो का सीड है उसके भी जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो उसको कहाँ मतलब कितना जिबरेलिक एसिड चाहिए, 5 ppm। P फॉर पोटैटो, P फॉर 5 ppm, 5 P फॉर 5 मिनट। तो यानी हमारा पोटैटो सीड को कितने देर डीप करेंगे और कितने सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 5 ppm का सॉल्यूशन होना चाहिए, और कितने मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए उसको डीप करेंगे। तो हमारा जो पोटैटो का सीड होगा उसमें अच्छा स्प्राउटिंग आएगा। और अगर हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट में जाते हैं तो उसमें 1 से 1000 ppm तक उसका यूज किया जाता है जिबरेलिन का। तो ये हो गया आज हमारा जो मतलब आज का जो टॉपिक है, जिबरेलिन खत्म हो गया। और इसका जो मतलब आप लोग को समझ में आ गया, इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद करना और कैसे इसको एलोबरेट करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।